ओम शांति। आज बहुत लोगों के मन में सवाल रहता है कि उनको भक्ति करने का है, भगवान का ध्यान करने का टाइम नहीं मिलता है, तो हमसे भगवान कैसे प्रसन्न तो रह ही नहीं सकते हैं, कैसे भगवान प्रसन्न होगा और कैसे हम भगवान का ध्यान कर पाए। तो आज वास्तव में हम जानते हैं कि क्या हम थोड़े समय में भी हम थोड़े से टाइम निकाल करके ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक किसान था जो किसानी करता था। किसान का तो काम ही है खेती करना। सुबह खेत पर निकल जाता था और शाम को लौट करके आता था। तो लेकिन बड़ा प्रसन्न रहता था, मेहनत करता था, खेती करता था, लेकिन बड़ा प्रसन्न रहता था, हमेशा खुश दिल रहता था। कोई भी कार्य करता था खुशी खुशी से करता था, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, जैसे कि एकदम भगवान के गीत गुनगुनाता रहता हो, बड़ा खुश रहता था। एक बार नारद जी जा रहे थे। नारद जी का तो काम ही है एक जगह से दूसरी जगह जाना। नारद जी भ्रमण पर थे, भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जा रहे थे। जब उस किसान के खेत के पास से निकले तो नारद जी ने देखा कि किसान तो बड़ा प्रसन्न है, हल चला रहा था और बहुत प्रसन्नचित होकर के हल चला रहा था। तो फिर नारद जी रुके और नारद जी ने देखा कि इतना प्रसन्न व्यक्ति, किसान, वो भी हल चलाते हुए इतना प्रसन्न कैसे रहता है। तो नारद जी ने उससे पूछा, भाई आप तो बहुत खुश हो, क्या बात है, आज तो बहुत प्रसन्नचित हो। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो रोज ही प्रसन्न रहता हूं, आज की ही बात नहीं है, मैं तो रोज ही और हमेशा ही प्रसन्न रहता हूं। तो फिर नारद जी ने पूछा, क्यों, इसका कारण क्या है, आप इतनी मेहनत करते हो, परेशानी होते हो, कैसे प्रसन्न रहते हो। बोले, मैं प्रसन्न इसलिए रहता हूं कि सुबह सुबह भगवान विष्णु मुझे दर्शन देने के लिए आते हैं, मैं उनके दर्शन कर लेता हूं और जिससे मुझे बहुत दिन भर के लिए ऊर्जा मिल जाती है, जिससे मैं प्रसन्न रहता हूं। तो नारद जी सुनकर के अचंभित रह गए कि भगवान विष्णु आपको दर्शन देने के लिए आते हैं। बोले, हाँ। नारद जी को विश्वास नहीं हुआ। बोले, कैसे। बोले, मैं सुबह उठता हूं नहा धो करके और बस भगवान का 2 मिनट ध्यान करता हूं, उनका स्मरण करता हूं और भगवान के मुझे दर्शन हो जाते हैं। तो फिर नारद जी ने कहा, ये सत्य है। बोले, हाँ। नारद जी फौरन पहुंचे विष्णु लोग, नारायण नारायण करते हुए, बीड़ा बजाते हुए, और पहुंचे। एकदम तीव्र गति से भगवान ने देखा, आओ मुनिवर, भगवान को प्रणाम किया। बोले, आज कैसे आना, इतनी उत्सुकता क्यों है आज चेहरे पर। तो फिर नारद जी ने कहा कि भगवान, मैं एक किसान से मिलकर आ रहा हूं और वो किसान कहता है कि आप उसको रोज सुबह दर्शन देने जाते हैं, मात्र 2 मिनट के ध्यान से वो 2 मिनट आपका ध्यान करता और आप उसको दर्शन देने जाते हैं, क्या ये सत्य है। तो भगवान मुस्कुराए, बोले, हाँ मुनि, ये सत्य है कि मैं उस किसान को दर्शन देने जाता हूं। बोले, कैसा भगवान, मुझे दर्शन देने के लिए आना पड़ता, मैं रोज दिन भर नारायण नारायण करता रहता हूं, आपका नाम लेता रहता हूं, और मुझे तो आपके दर्शन के लिए आना पड़ता है, आप मेरे पास कभी नहीं आते हो दर्शन देने के लिए, और आप उस किसान को दर्शन देने के लिए जाते हो जो सिर्फ एक बार आपका ध्यान करता है, ऐसा क्यों। तो फिर भगवान विष्णु ने कहा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। भगवान विष्णु ने एक तेल का पात्र मंगवाया, कटोरा मंगवाया, और तेल से वो फुल भर दिया और नारद जी के हाथ पर रख दिया, और नारद जी से कहा कि तेल का कटोरा अपने हाथ पर रखकर ले जाओ, इसमें से एक बूंद भी तेल की ना गिर जाए, ये ध्यान रखना, और तीनों लोगों की परिक्रमा करके आओ, स्मृति रहे एक बूंद भी तेल की नीचे नहीं गिरनी चाहिए। नारद जी ने कहा, ठीक है, भगवान का आदेश। नारद जी ने वो कटोरा लिया, अपने हाथ पर रखा, तेल से एकदम फुल भरा हुआ था, और वो कटोरा लेकर के नारद जी चले। तीनों लोगों की परिक्रमा के लिए नारद जी निकले, पूरा ध्यान अपने हाथ पर उस कटोरे पर, कि कटोरे में से एक बूंद तेल की नीचे ना गिर जाए। भगवान ने शर्त रखी है
कि एक बूंद भी तेल के नीचे नहीं गिरनी चाहिए। नारद जी धीरे धीरे करके अपना ध्यान पूरा उस कटोरे पर केंद्रित करते हुए कि एक तेल की एक बूंद भी ना गिर जाए। धीरे धीरे करते हुए वो नारद जी फिर पूरी परिक्रमा करके और पहुंचे भगवान विष्णु के पास, और भगवान विष्णु के सामने वो कटोरा रख दिया कि लो भगवान, मैं परिक्रमा करके आ गया हूं, आपकी शर्त पूरी हुई, एक बूंद भी तेल के नीचे नहीं गिरी। अब मुझे बताइए कि आप उस किसान को दर्शन देने के लिए क्यों जाते हैं? तो भगवान विष्णु ने कहा कि मुनिवर, पहले ये बताओ, जब आज परिक्रमा करने गए थे आप, जब तेल का कटोरा आपके हाथ पर था, तो आपने मेरा ध्यान कितनी देर किया? तो फिर नारद जी बोले, बिल्कुल भी नहीं प्रभु, एक बार भी नहीं किया, क्योंकि मेरा ध्यान तो कटोरे के ऊपर था कि उसमें से एक तेल की बूंद ना गिर जाए, उसमें से एक तेल की बूंद ना गिर जाए, इसलिए मेरा ध्यान तो पूरा वही था। तो आपका ध्यान कैसे करता मैं? आपका ध्यान करता तो तेल फैल जाता, इसलिए मैंने आपका ध्यान नहीं कर पाया। तो भगवान विष्णु ने बहुत सुंदर जवाब दिया, जो हम सभी के लिए है, सिर्फ मुनिवर नारद के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, किसान जो है गृहस्थी में रहते हुए उसको कितने सारे काम हैं, और कितने सारे काम करते हुए गृहस्थी को संभालते हुए, और वो 2 मिनट भी मेरा ध्यान कर लेता है, वो कभी भूलता नहीं है, मेरा ध्यान नित्य प्रतिदिन करता है, इसलिए मैं रोज सुबह उसको दर्शन देने के लिए जाता हूं। और आपने तो थोड़ी देर के लिए परिक्रमा करने गए, फिर भी सिर्फ एक कटोरे का ध्यान किया। ऐसे किसान को तो कितनी चीजों का ध्यान करना पड़ता है, आपने एक कटोरे पर ध्यान लगा दिया तो मेरा ध्यान भूल गए। और किसान को कितने सारे काम है, फिर भी मेरा ध्यान करता है, इसलिए मैं उसे रोज दर्शन देने के लिए जाता हूं। कहने का भाव कि वास्तव में हम अपनी दिनचर्या में तो व्यस्त रहते ही हैं, लेकिन जैसे दिनचर्या के हर कार्य के लिए हम टाइम निकालते हैं, ऐसा थोड़ा समय जिसने हमें दिया है, हम भगवान के लिए कह देते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन ये 24 घंटे किसने दिए हैं? ये धन दौलत संपत्ति परिवार गृहस्थी किसने दिया है? और उसी के लिए हम बहाने बना देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो थोड़ा समय जरूर उसके लिए रोज निकालिएगा, वो ही हमारी जीवन रूपी नैया को पार लगाने वाला है। वो थोड़े से समय में ही हम उसको भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने मन को संतुष्ट कर सकते हैं। ओम शांति।